आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ टैक्स ऑन इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में इनपुट्स जैसे कैपिटल और लेबर के डेफिनेट प्रोपोर्शन में इंक्रीज होने से आउटपुट इनपुट के कंपैरिजन में ग्रेटर प्रोपोर्शन से इंक्रीज करता है, वह इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री एक फिक्स्ड प्राइस पर डिमांड को इजीली मीट कर सकती है। यह इंडस्ट्री हर एडिशनल यूनिट को सेल करने पर इंक्रीजिंग रिटर्न अटेन करती है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जब गवर्नमेंट इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री पर टैक्स लगाती है तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट का एग्रीगेट वेलफेयर होगा। यह डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। जब गवर्नमेंट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है तो सब्सिडी के अमाउंट से इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करता है। इससे इंडस्ट्री ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को सप्लाई करती है एट ए लोअर प्राइस। डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता है और कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज करता है। कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट की एग्रीगेट वेलफेयर के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करना चाहिए। तो ये हमने जो है एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इंडस्ट्री का प्राइस क्वांटिटी प्लॉट ड्रॉ किया है। सो दीज आर द थ्री डिमांड कर्व्स D1, D2, D3 विच इज इंटरसेक्टेड बाय ए सप्लाई कर्व। जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो जब गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को सब्सिडी दी है तो इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो गई है, तो इसलिए इंडस्ट्री जो है वो ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ गुड्स को सप्लाई कर पा रही है एट ए लोअर प्राइस। तो इसीलिए जो है हमारा जो सप्लाई कर्व है वो टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट करता है। सो ये टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट हुआ तो इसीलिए हमारी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं वो इंक्रीज हो गए फ्रॉम Q1 टू Q2, और हमारी जो प्राइस है, जो इनिशियली मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस P थी, वो फॉल कर गई फ्रॉम P टू P डैश अंडर द न्यू सप्लाई कर्व। नाउ जो इनिशियली कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर को मिल रहा था बाय द इंडस्ट्री, इट इज गिवन बाय द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल MRP। बट जब सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है तो जो न्यू कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर को मिल रहा है बाय द इंडस्ट्री, इट इज गिवन बाय द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल MXP डैश। तो MXP डैश जो है वो MRP के कंपैरिजन में ग्रेटर है। सो ग्रेटर कंज्यूमर सरप्लस से हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री को जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो इससे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट की एग्रीगेट वेलफेयर हो पाती है। लेकिन टैक्स जब गवर्नमेंट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इंडस्ट्री पर लगाती है तो एग्रीगेट वेलफेयर होगी या नहीं होगी, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि सप्लाई कर्व की इलास्टिसिटी कितनी है। तो टैक्सेस इंक्रीज प्राइसेस एंड डिक्रीज डिमांड व्हाइल सब्सिडीज डिक्रीज प्राइसेस एंड इंक्रीज डिमांड। The net tax impact depends on the supply curve slope. Subsidies for increasing return firms can benefit consumers, but only if the supply curve slopes downward. If the angle is flatter, the grant may not be worth it.